बता दें, आरक्षण भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, जहां पिछड़ा एवं दलित वर्ग इसे उनके समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण मानता है। वही सामान्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग इसे देश के विकास में एक बाधक के रूप में देखता है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रियायती स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधायक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण, जो नगीना से निर्दलीय सांसद है, ने प्राइवेट सेक्टर में दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक निजी बिल पेश किया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने शुक्रवार को 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में आरक्षण को लेकर एक प्राइवेट बिल पेश किया। इस बिल में उन्होंने अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए निजी क्षेत्रों और उन अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की। चंद्रशेखर ने अपने निजी विधेयक में कहा कि निजी क्षेत्र के जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित नहीं होता, उसमें आरक्षण लागू की जाए। इस विधेयक को उन्होंने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 का नाम दिया। इसको लेकर चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट भी किया है। अपने पोस्ट में निर्दलीय सांसद ने लिखा, आज मैंने लोकसभा में 3 निम्नलिखित गैर सरकारी विधेयक पेश किए। निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। वही दूसरा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल, देश में सभी बालकों को उच्च एवं माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना। इस विधेयक में आगे कहा गया कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। इसके लिए केंद्र को विशेष रियायतों के जरिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों में कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। बता दें, आरक्षण भारत के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है, जहां पिछड़ा एवं दलित वर्ग इसे उनके समाज के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण मानता है। वही सामान्य एवं बुद्धिजीवी वर्ग इसे देश के विकास में एक बाधक के रूप में देखता है, जहां प्रतिभा की अनदेखी की जाती है। जाति आधारित आरक्षण के बजाय लोगों का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत करते हैं। ऐसे में निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग समाज में एक तरह का विखंडन पैदा करेगी। इसके साथ ही यह निर्णय आर्थिक जगत को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। आरक्षण के कारण फिलहाल बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन प्रतिभा का दूसरे देशों में पलायन होता है। अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कर दिया गया तो उद्योग जगत का अन्य देशों में पलायन की आशंका बढ़ जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और अराजकता का माहौल बन जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण के कारण निजी कंपनियों को प्रतिभावान लोगों को दरकिनार करके ऐसे लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, जो कंपनी के लिए उत्पादक साबित नहीं होंगे। इससे कंपनी का विकास और उत्थान के साथ साथ उसकी उत्पादकता में भी भारी उथल पुथल देखने को मिल सकती है। प्रतिभा के साथ साथ उद्योग धंधों का पलायन भारत की प्रगति के लिए बेहद हानिकारक होगा। इसके कारण रोजगार में कमी आएगी और बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी। ये कुछ ऐसे कारण है जो सीधे तौर पर देखने को मिलेंगे, जबकि इसके अप्रत्यक्ष परिणाम कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। समाज में असंतोष, वर्गों के बीच खाई, उद्योग धंधों के कारण देश के विकास पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह तक चंद्रशेखर आजाद द्वारा प्रस्तावित निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल और इसके संभावित प्रभाव। आप क्या इस बिल के बारे में सोचते हैं? क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही लुकआउट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रहें। मैं धीरे फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।